A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with another important topic of chapter body fluids and circulation, and the topic is double circulation. So start करते हैं topic से double circulation. In the double circulation topic, we are going to discuss about how heart plays important role in the circulation of body fluid, how blood pumped by the heart. यहाँ पे हम और different wall कौन सी होंगी in the blood vessels और in the heart, inside the heart. तो डिफरेंट वॉल के बारे में और होल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ना. स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और हाउ डबल सर्कुलेशन कैरिड आउट बाय ह्यूमन हार्ट. नाउ इन द डबल सर्कुलेशन से पहले एक बार हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल पाइसीज और पाइसीज, देन एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड फाइनल मैमल्स में डिस्कस करेंगे, एवीज एंड मैमल. सो स्टार्ट करते हैं. डबल सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होगा और विच टाइप ऑफ ब्लड इज जनरली पंप बाय द हार्ट. सो हियर इज इन फिशेस heart is only two chambered, that is ventricle and here is auricle. Now in the ventricle or auricle, single auricle or one ventricle or one auricle की वजह से the blood circulation in fishes is carried out by the heart, that is two chambered heart in the fishes. So the blood is transported by this heart is venous type of bloods or impure blood. Venous blood, or impure blood circulated by the fishes. So because यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे आएगा, क्योंकि होल ब्लड कहाँ पे आएंगे, फ्रॉम द बॉडी टू द ऑरिकल, देन ऑरिकल टू द वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू, हियर इज एफरेंट आर्टेरियोल और एफरेंट आर्टेरियोल, देन एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ये गिल्स में जाएंगे, देन गिल्स से इफरेंट आर्टेरियोल से डॉर्सल अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में. हियर इज गिल एंड इफरेंट आर्टेरियोल. इफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू डॉर्सल अरोटा, डॉर्सल अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेशन यहाँ पे हो जाएगा. तो इस वजह से ब्लड क्या है, दोबारा सर्कुलेशन, दैट मीन्स कि दोबारा हार्ट में नहीं आते, हार्ट में इम्प्योर ब्लड है. इस वजह से जो ब्लड होगा यहाँ पे वीनस टाइप ऑफ ब्लड, बिकॉज जितना वेन में जो ब्लड होते हैं वही वीनस टाइप ऑफ ब्लड, एंड जो क्योंकि एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू इम्प्योर ब्लड देन ट्रांसफर्ड इनटू द गिल्स, और फ्रॉम द गिल जो ऑक्सीजनेशन और बाय द ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू द ब्लड इनसाइड द गिल बिकम प्योर और ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे. ना दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे थ्रू आउट द बॉडी बाय द डॉर्सल अरोटा और सिस्टमेटिक आर्च. नाउ नेक्स्ट इज इन एम्फीबिया. एम्फीबिया में ब्लड सर्कुलेशन कैसा होगा, एम्फीबिया में द ब्लड, बिकॉज हार्ट इज टू चैम्बर्ड हार्ट, तो इनकम्प्लीट यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होगा. और इन एम्फीबिया, in reptiles both have three chambered heart, and ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थ्री चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पे डबल सर्कुलेशन हो जाएगा बिकॉज द
प्योर ब्लड इज रिसीव बाय द लेफ्ट एट्रियम के थ्रू प्योर ब्लड रिसीव कर लिया जाएगा। तो हियर इज डबल सर्कुलेशन इज कैरिड आउट बाय because here is right atrium or auricle, or here is left auricle. Now ventricles, only single ventricle is present। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि पूरे बॉडी से ब्लड आएंगे, हियर इज इम्प्योर ब्लड इन राइट एट्रियम और ऑरिकल, फ्रॉम राइट ऑरिकल टू द वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड देन प्योर होने जाएंगे, बिकॉज दे एम्फीबियंस और एम्फीबिया के जितने भी मेंबर होंगे और रेप्टाइल्स के जितने भी मेंबर होंगे, तो वो वहां पे क्या होगा कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से जो इम्प्योर ब्लड है वेंट्रिकल में, देन वेंट्रिकल से प्योर होने लंग्स में, क्योंकि रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा। ये मोस्ट ऑफ यहाँ पे टेरेस्ट्रियल है। बस इन फ्रॉग देर वो ड्यूअल लाइफ शो करते हैं एम्फीबिया में, तो वहां पे गिल्स भी होंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड ऑल्सो लंग्स। नाउ लंग्स में प्योरिफिकेशन के लिए जाएंगे फ्रॉम द लंग, दे फिर ड्रेन इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, देन फिर अगेन वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है ये अभी भी इम्प्योर है, इम्प्योर ब्लड, बट द सर्कुलेशन इज इनकम्प्लीट, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स बोथ में 3 चैम्बर्ड हार्ट है। नाउ बर्ड्स एंड मैमल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट में ये कैसे हो जाएंगे, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होंगे इन द 4 चैम्बर्ड हार्ट। नाउ द ब्लड इज कंप्लीट विद द डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे जो सर्कुलेशन होगा वो कंप्लीटली डबल सर्कुलेशन होगा एंड ब्लड हियर इज, अब यहां से कैसे, इम्प्योर ब्लड नाउ ड्रेन इनटू द राइट ऑरिकल, फ्रॉम राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल। हियर इज राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे इम्प्योर ब्लड ड्रेन इनटू द राइट ऑरिकल, देन फ्रॉम राइट ऑरिकल इट ट्रांसपोर्टेड इनटू द राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में जाएंगे प्योर होने, लंग्स, हियर इज लंग्स, और फ्रॉम लंग्स से ये देन प्योर होके थ्रू द पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल, फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल टू द लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड आ जाएगा डाउन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू द डॉर्सल अरोटा और सिस्टमैटिक आर्च के थ्रू आउट द बॉडी ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ना ह्यूमन हार्ट को अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डबल सर्कुलेशन कैसे होगा, ब्लड प्योर टाइप है, प्योर टाइप ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी कैसे सर्कुलेशन हो रहा है, होल डिस्कशन यहाँ पे किया जाएगा। नाउ हियर इज हार्ट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट, नाउ 4 चैम्बर्ड हार्ट which is situated in the thoracic region, the membrane is known as
pericardium membrane, which is double layered. Now pericardium membrane also form the septum in between the auricle or in between the two ventricle. So the septum which is present in between the two auricle, this septum is known as interauricular septum. Interauricular septum, which is present in between the two auricle, that is right auricle or left auricle. Here is left auricle. Right auricle or left auricle. Now the septum which is present in between the two ventricle, this septum is known as interventricular septum. Interventricular septum, which is present in between the two ventricle. Interauricular septum. Now, which is the interauricular septum present in between the right ventricle, and left ventricle. Now there is also a septum which is present in between the right auricle or right ventricle. This septum is known as the atrioventricular septum. Atrioventricular septum. Now the septum which is present, both are same, which is present in between the auricle or ventricle. Now right auricle or ventricle or left auricle and ventricle. This septum is known as the atrioventricular septum. Now in the atrioventricular septum there is a presence of valve, and this valve attach with the this valve attached with the ventricle by the thread-like structure. This thread is known as chordae tendineae. Here is again chordae tendineae. Similarly here is also. So valve is tricuspid valve, which is present on the atrioventricular septum, and the valve is known as tricuspid valve. The tricuspid valve held with the help of a tendine known as chordae tendineae. Now here is another valve which is also present in between the left auricle or in the septum of left auricle or left ventricle, and the valve is bicuspid valve, which is also held with the help of chordae tendineae. Valve is bicuspid valve. And here is tricuspid valve. Tricuspid valve and bicuspid valve. Bicuspid valve. Now, here is also a presence of different vein or artery which transfer or drain the blood into the
auricle or ventricle and also or receive blood from the heart. तो ये different vessels, veins और arterium होंगे, and the large veins which drain the whole body blood into the right auricle. This vein is superior vena cava. Superior vena cava, and here is inferior vena cava. Inferior vena cava also drain blood in the right auricle. Inferior vena cava, which also open or into the right auricle. Right auricle में ये open होंगे. And the valve which is present in the superior vena cava or inferior vena cava is semilunar valve. Semilunar valve. तो valve जो present है वो है semilunar valve. Now, and the vessel which collect the blood from right ventricle and drain into the or transfer this blood into the lungs. ये कौन से vessels होंगे? Here these vessels which transfer blood into the lungs is pulmonary artery. Pulmonary artery. Here is bicuspid valve and pulmonary artery. Pulmonary artery. Now from the lungs there is another vessel which drain the lungs blood into the pure lungs blood into the left auricle, and the vessel is known as pulmonary vein. पल्मोनरी वेन. सो होल स्ट्रक्चर ये है. अब यहाँ से डबल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है? सिंपल. डबल इज दैट इज 2 टाइम सर्कुलेशन हो रहा है फ्रॉम द इन द हार्ट. 2 टाइम सर्कुलेशन की वजह से इसे डबल सर्कुलेशन कहा जा रहा है. बिकॉज अब सर्कुलेशन में यहाँ पे क्या होगा? हियर इज इंफीरियर वेना केवा और हियर इज सुपीरियर वेना केवा. फ्रॉम द inferior vena cava or from the superior vena cava, blood, whole body blood or impure blood drain into the right auricle, or from right auricle it transported into the right ventricle. From the right ventricle then blood is transported into the lungs for the purification. After the purification the lungs from through the pulmonary vein के through the pure blood finally drain into the left auricle. So एक बार यहाँ से पूरे whole body से blood circulation के through, यहाँ से blood circulation के through the blood is drained into the right auricle. From right auricle the impure blood into transfer into the right ventricle, और right ventricle से ये pure होने के लिए for the purification they drain into the blood drain into the lungs. Now from the purification the blood again come into the लेफ्ट ऑरिकल. अगेन ये वापस से ऑरिकल में आते हैं. फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ड्रेन किया जाएगा होल ब्लड को. देन लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर सिस्टमैटिक अरोटा के थ्रू. हियर इज जो सिस्टमैटिक अरोटा कहाँ से ओरिजिनेट होंगे? हियर इज लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमैटिक अरोटा रिलीज होंगे. ये सिस्टमैटिक अरोटा और डॉर्सल अरोटा के थ्रू होल बॉडी में ये प्योर ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा. तो एक बार ब्लड सर्कुलेशन में कहाँ पे आ रहा है? एक बार ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू और पूरी बॉडी से ब्लड ड्रेन कर दिया जा रहा है इम्प्योर ब्लड इन द right auricle, then right ventricle, और from the right ventricle it transported into the lungs. तो एक बार सर्कुलेशन में ये आ गया. देन लंग्स से दोबारा जब ये आते हैं तो हियर इज डबल सेकेंड सर्कुलेशन. फिर लंग्स से थ्रू द पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर से लेफ्ट ऑरिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, और फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ये सुपीरियर वेना के थ्रू पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाएगा ये प्योर ब्लड. तो सर्कुलेशन हियर इज डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन में ये प्रोसेस हुई ना. एक बार देन ये पूरा डबल सर्कुलेशन कैसे कैरी आउट हो रहा है, तो फंक्शन कैसे कर रहे हैं हार्ट.
फंक्शन कैसे हो रहा है पूरे हार्ट का, और वॉल्व ये डिफरेंट फंक्शन कैसे कर रहे हैं डबल सर्कुलेशन में। यानी इस डबल सर्कुलेशन में सबसे एक बार फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर ना, why this known as double circulation, because first in the first circulation the blood is drained into right auricle, so blood are in the right auricle, then right ventricle, from the right ventricle से ये then pulmonary artery के थ्रू लंग में, through the pulmonary artery, के थ्रू देन लंग्स में ये ट्रांसफर हो जा रहे हैं। हियर इज फर्स्ट सर्कुलेशन। नाउ लंग्स से जब लंग्स में चले जाएंगे और लंग्स से फिर एक बार पहले बार के सर्कुलेशन में ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में आते हैं, और सेकेंड टाइम जब सर्कुलेशन होता है तो ये लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में आएंगे, फिर से हार्ट में आते हैं। तो ये सेकेंड जब इसे ही सेकेंड सर्कुलेशन बोला जाएगा। तो सेकेंड सर्कुलेशन here is from the pulmonary vein के थ्रू then left auricle then left auricle से left ventricle, from left ventricle through dorsal aorta के थ्रू होल बॉडी में ये पंप कर दिया जा रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम सर्कुलेशन एंड द सेकेंड टाइम कलेक्टिवली इन दोनों को मिलाकर डबल सर्कुलेशन बोला जा रहा है, जहां पे 2 बार हार्ट पंप कर रहे हैं। नाउ ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ये फंक्शन कैसे करेंगे, इट इज फंक्शन ऑफ हार्ट। कैसे यहाँ पे स्टिमुलस ट्रांसफर होगा, कॉन्ट्रेक्शन और यहाँ पे इन द हार्ट। तो ये डिफरेंट नर्व, ये heart is myogenic heart, so the impulse का जो now यहाँ पे myogenic heart क्यों है, here is presence of different type of node which is present in between near the here is SA node, that is sinoatrial node, sinoatrial node, which is present near the atrioventricular septum. Here is AV node, which is atrioventricular node. तो atrioventricular node, now यहाँ पे atrioventricular node है, then from the atrioventricular node a nerve fiber arises in between, passes through the interventricular septum. This nerve is known as bundle of His. Now bundle of His immediately bifurcate into two when they reaches at the end of the septum. जैसे ही सेप्टम के एंड पर पहुंचेंगे वैसे ये 2 में डिवाइड कर जाएंगे, और डिवाइड करके वॉल के दोनों ही वेंट्रिकुलर आउटर जो मेम्ब्रेन है वेंट्रिकल के वहां पे पहुंच जाएंगे और ट्रांसफर हो जाएंगे और प्रेजेंट अराउंड द wall. Now this is known as Purkinje fiber. This Purkinje fiber, atrioventricular node or sinoatrial node, or here is bundle of His. Bundle of His.
Now the impulse is generated through the SA node, sinoatrial node से impulse का generation होगा, then generated impulse transfer to all over the atrial वॉल में ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब जैसे ही इम्पल्स ट्रांसफर होंगे ये एट्रियम की वॉल तक, तो यहाँ पे देन इस पर्टिकुलर जो वॉल है, एट्रियम की वॉल है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। इस कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोला जा रहा है? सिस्टोल ऑफ ऑरिकल। ऑरिकल की वॉल सिस्टोल हो जाएगी, सिस्टोल कंडीशन में आ जाएंगी, एंड दिस इम्पल्स ऑल्सो ट्रांसमिटेड टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड पर ये ट्रांसफर हो जाएंगे थ्रू द एवी नोड। देन दिस इम्पल्स ट्रांसमिट अलोंग विद द बंडल ऑफ हिज to the wall which is present in between the two ventricle, and the wall is interventricular septum के थ्रू देन परकिंजे फाइबर में ये इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाएगा। जैसे ही इम्पल्स ट्रांसमिट होगा यहाँ से, वैसे ही इम्पल्स यहाँ जैसे एवी नोड तक आएंगे, एवी नोड से देन बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस के थ्रू ये ट्रेवल करेंगे इम्पल्स। वैसे ही क्योंकि ट्रांसमिट हो गए हैं बंडल ऑफ हिस, तो अब यहाँ पे ऑरिकल्स डायस्टोल में आ जाएंगे। नाउ द ऑरिकल जैसे ही डायस्टोल में आएंगे, द इमीडिएटली जो बंडल ऑफ हिस है, दे ट्रांसमिट दिस इम्पल्स टू द परकिंसे फाइबर, और फाइनली जो परकिंसे फाइबर के थ्रू जो वेंट्रिकुलर वॉल में ये इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो जाएगा। जैसे ही ट्रांसमिट होगा वैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ना पूरी कार्डियक साइकिल इसी तरीके से होगी। ऑरिकल जो ऑरिकल है ये सिस्टोल कैसे, इनका सिस्टोल और डायस्टोल कैसे हो रहा है ऑरिकल और वेंट्रिकल का, क्योंकि जनरेशन कहाँ होगा इम्पल्स का, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होंगे ऑन एस जनरेट होगा ऐसे नोड पर, देन ऐसे नोड ट्रांसफर करेंगे दिस एक्शन पोटेंशियल टू द वॉल ऑफ ऑरिकल, और जैसे ये ट्रांसमिशन होगा एक्शन पोटेंशियल का टू द वॉल ऑफ ऑरिकल, और वॉल ऑफ ऑरिकल बिकम कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड द कंस्ट्रक्शन इज नोन एज द डायस्टोल सिस्टोल ऑफ ऑरिकल, और यहाँ पे सिस्टोल कंडीशन आ जाएगी। और वैसे जैसे ही इम्पल्स ट्रांसमिशन होगा टू द एवी नोड, देन एवी नोड के थ्रू बंडल ऑफ हिस के थ्रू ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आ जाएंगे ये एक्शन पोटेंशियल और इम्पल्स। देन ये डायस्टोल कंडीशन में जो ऑरिकल है ये डायस्टोल कंडीशन में आ जाएंगे। डायस्टोल कंडीशन, देन बाय द डायस्टोल कंडीशन द इम्पल्स इज अगेन ट्रांसमिटेड इनटू द फ्रॉम द बंडल ऑफ हिस टू द परकिंजे फाइबर, और परकिंजे फाइबर के एंड तक जैसे ये आएगा इम्पल्स, वैसे ही यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद जब यहाँ पे इम्पल्स जैसे ही जनरेट होगा ये सिस्टोल कंडीशन में आएंगे, तब उस टाइम ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल कंडीशन में होंगे। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंडीशन में होगा तब ऑरिकल डायस्टोल कंडीशन में होंगे। तो वाइस वर्सा ये जो पोटेंशियल है ये ट्रांसमिट होते हैं, और यहाँ पे दोनों का फंक्शन एक टाइम पर मतलब कि दोनों ही सिस्टोल कंडीशन में नहीं हो सकते, ना ही दोनों ही ऑरिकल और वेंट्रिकल एक साथ डायस्टोल कंडीशन में भी नहीं हो सकते हैं। तो बारी ये एक साथ नहीं होंगी, ये कुछ टाइम के बाद सिस्टोल, देन पहले ऑरिकल सिस्टोल, देन हियर इज डायस्टोल, इफ दिस इज डायस्टोल देन वेंट्रिकल इन सिस्टोलिक कंडीशन। ना सिस्टोल के थ्रू कैसे ब्लड ट्रांसमिट होंगे, जब और यहाँ से ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। व्हेन दिस एक्शन पोटेंशियल generation of action potential transmitted to the wall of auricle, then wall of auricle become constricted, and the term is used for the constriction of auricle is known as auricle systole. And systole condition में क्या होगा, जब ये systole condition में आएंगे the valve which is present in between the auricle and ventricle, that is tricuspid valve opens। जब प्रेशर ग्रेडियंट वर्क करेगा, यहाँ पे प्रेशर सिस्टोल कंडीशन से प्रेशर बढ़ जाएगा और ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे, प्रेशर के बढ़ने से वॉल्व ओपन हो जाएंगे। देन ब्लड ड्रेन इनटू द वेंट्रिकल, जब ब्लड ड्रेन हो जाएगा वेंट्रिकल में, देन उसी समय यहाँ से एवी नोड से इम्पल्स ट्रांसमिट होंगी टू द परकिंसे फाइबर, देन ये सिस्टोल कंडीशन में आएंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल कंडीशन में। और जो वॉल्व है इन बिटवीन द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व, ये दोनों क्लोज हो जाएंगे। और कौन से वॉल्व ओपन होंगे, सेमी ल्यूनर वॉल्व विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द और विच इज प्रेजेंट इन द पल्मोनरी
आर्टरी और इन द डॉर्सल अरोटा, ये ओपन होंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंडीशन से। देन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग में एंड डॉर्सल अरोटा के थ्रू प्योर ब्लड पूरी बॉडी में ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो वाइस वर्सा इसी तरह फंक्शन होती रहती है ना। और डिटेल में हम फंक्शन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।